Name a single Prime Minister of Pakistan from the लियाकत अली खान till the नवाज शरीफ या उसके बाद जो भी कि वो जो हमें बताए कि किसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट का खाद बाकी चीजें जो उस पे अद्वियात का छिड़काव होता है उनकी प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं, किसान के पल्ले तो कुछ नहीं। 1150 अरब रुपए तमाम अखराजात निकाल के उसकी जेब में इजाफे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप जानते हैं कि महंगाई का एक बॉम्ब है जो अवाम पे गिर चुका है और इसी हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं। हमने राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत पंजाब के स्पोक्स पर्सन और इत्तलात के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद बस्सा साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान सईद बस्सा साहब, कैसे हैं आप? हम ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जानते हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, घी, कुकिंग ऑयल, सबकी प्राइसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम तो नहीं है मेरे ख्याल में ये हकीकत है कि टैक्स बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तानी अवाम से लिया जा रहा है। आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ही नहीं दुनिया पूरी कोविड की दूसरी और बाद ममालिक में तीसरी लहर का शिकार है। दुनिया भर की इकॉनमीज़, सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ जो हैं वो नोज़ डाउनवर्ड्स हैं। आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो उनकी इकॉनमी है और उनकी जो बोरिंग है वो देख लें, आप बरतानिया की बोरिंग और उनकी इकॉनमी देख लें, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फर्स्ट वर्ल्ड सब के देख लें। पूरी दुनिया में इस तमाम कोरोना के दिनों के अंदर दो ममालिक ऐसे हैं जिनकी इकॉनमीज़ ने ग्रो किया है। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 पाकिस्तान। तो ये आप देखिए अल्लाह की ब्लेसिंग्स हैं और हमारी हुकूमत की कारकर्दगी। उस्मान सईद बस्सा साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कंटेनर पे खड़े हुए बिल फाड़ दिया करते थे और कहते थे टैक्स मत दो, उस वक्त के और अब के प्राइम मिनिस्टर में काफ़ी तजाद नहीं आ गया? वो उस वक्त बात करते थे महंगाई ख़त्म करने की, वो अवाम जो पिसे हुए हैं, वो तबका जो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से पिस रहा है, उसको ठीक करने की। अब कहाँ वो स्ट्रेंथन करने की बातें रहीं जब वो प्राइम मिनिस्टर आए। इसका मतलब है कुर्सी पर आने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए, एक इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी नून लीग की, जो अपने आप को बड़े तजर्बाकार, बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े मुहिब्बे वतन डिक्लेयर किया करते थे। देखिए उन्होंने क्या किया। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो इस मुल्क का मालियाती खसारा था 6 अरब डॉलर। कितना था? 6 अरब डॉलर। 6 अरब डॉलर। पाकिस्तान में इन चोरों की और टीटी बाजों की हुकूमत आई जो अपने आप को बड़ा तजर्बाकार कहते हैं। पाकिस्तान का मालियाती खसारा कितना था? उस्मान सईद बस्सा साहब, आपने बात चेंज कर दी है। मैं जिस मौजू पे हूँ आप उस मौजू से इसको हटा रहे हैं। एक्चुअली वी आर ऑन सोशल मीडिया एंड वी आर स्टिक टू द टाइमिंग, तो हमें 10 मिनट के अंदर इसे कंक्लूड करना है। अगर तो आप प्लीज, अगर मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि आप जब कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर तब क्या कहते थे, तो तब ये कहानी पुरानी हो गई। नाउ दिस, आप मुझे बताइए, चलिए आप मुझे बताइए, 3 साल गुजर गए हैं, अब कब तक? देखिए, आप देखें, आज जब मैं आपसे ये बात करने लगा था, जरा आप मेरा लॉजिक सुन लेती। 20 अरब डॉलर का मालियाती खसारा। आज जब आप मुझसे बात कर रही हैं, मेरे वज़ीर आज़म उसकी टीम में पाकिस्तान का मालियाती खसारा 17 साल के बाद ख़त्म कर दिया है। कर्जा कितना बढ़ गया? आप सुनिए, हमने 5000 अरब रुपया अंदरूनी तौर पर कर्जा लिया और हमने 14,000 अरब रुपया बैरूनी तौर से कर्जा लिया है। लेकिन आपको मैं बताऊं, हमने कर्जा अदा कितनी चीजें गिरवी रखी हैं? सुनिए, हमने कर्जा अदा कितना किया? मेरी इस हुकूमत ने 25,000 अरब रुपया कर्जा अदा किया। हमने अदा नहीं किया। उस्मान सईद बस्सा साहब, माजरत के साथ कॉस्मेटिक की प्राइसेस देख लें, आप कुकिंग ऑयल की प्राइसेस देख लें, आज से 13 से लेकर 16 रुपए तक घी की प्राइसेस में इजाफा हो गया है। किस पे बोझ किस पे पड़ रहा है? उस अवाम पे जिसके साथ चलने की आप बातें किया करते थे, जिसकी वजह से आप तब्दीली लाना चाहते थे, कहाँ गई तब्दीली? आप मुझे बताइए कि जरा आप इसका कंपैरिजन, आप हम एक दुनिया में रह रहे हैं ना जी, अब हमारा कंपैरिजन हमने दुनिया से लेना है ना। आप मुझे बताएं कि ऑयल हम कहाँ से मंगवाते हैं? बाहर से मंगवाते हैं जी। पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है। आपको शायद याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब कंटेनर पे चढ़ा करते थे, मैं उस वक्त भी कवरेज किया करती थी और उस वक्त उनका बयानिया ये था कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस नीचे गिर रही हैं और नवाज शरीफ साहब इसकी प्राइसेस आसमान पे लेकर जा रहे हैं। आज भी आलमी मार्केट में अगर आप चेक कर लें तो पाकिस्तान की प्राइसेस इस वक्त भी बहुत हाई हैं। अभी तेल की कीमतें पिछले 1 महीने में आलमी मार्केट में 17% बढ़ी हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर उसको 4% बढ़ाया सर। आप उसका मुकाबला डॉलर के साथ नहीं लगा सकते। महंगाई पे बहुत सारी चीजें असर करती हैं। उस्मान सईद बस्सा साहब, यू आर वेरी गुड लॉयर, लेकिन बात यहाँ हो रही है हकीकतों की। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं। वो अवाम जो हमारे अवाम है पाकिस्तान के,
बिल्कुल आम आदमी, आम आदमी कौन है? वो आप उसके आगे आंसरेबल हैं, बिकॉज सब लोग यहाँ पे इलेक्टेड हैं, तो सब लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा आवाम को। आप मुझे बताइए कि मैं आपके सामने दो आम आदमियों के नाम लेता हूँ, बताइए वो मजदूर आम आदमी है? जी खेत मजदूर आम आदमी, किसान आम आदमी? जी। आपको मैं बताऊं कि किसान और खेत मजदूर की ज़िंदगी में ये बेहतरी आई है कि हमारी इस 3 साल की हुकूमत में हमने गंदम की प्राइस 1300 रुपये से बढ़ा के स्पोर्टिंग प्राइस की है 1800 रुपये। और सिर्फ इस गंदम की कटाई के सीज़न के अंदर आम आदमी, जिसका रोज़ हम टेलीविजन पर होना, तो आम आदमी मैंने मान लिया वही किसान पेएबल भी तो होगा। आप बाकी की प्राइसेस देख लें, खाना तो हर एक ने खाना है ना, दिस इज द बेसिक नीड्स। आप देखिए, सुनिए, मसला ये है कि अगर हम एक प्री जजमेंटल माइंड के साथ बैठ गए, मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई। मैंने बताया हमने मालियाती खसारा ख़त्म किया पाकिस्तान का 17 साल के बाद। मैंने आपको बताया कि सिर्फ इस सीज़न के अंदर किसान की जेब में 1150 अरब रुपया गया है, और उसकी जेब से चला कितना गया? देखिए, ये आप इसको अगर आप रैशनलाइज करें इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजी के अंदर, जब हम कहते हैं कि उसकी जेब में 1150 अरब रुपया गया, तो वो जायद रुपया गया है जो पिछले साल उसने कमाया। गन्ना जो मैं आपको बता रहा हूँ 125 रुपए मन से। अच्छा, इसके साथ मेंशन क्यों नहीं करते वो ज़रूरी अजनास पे इस्तेमाल होने वाली खाद, बाकी चीज़ें जो उस पे अद्वियात का छिड़काव होता है, उनकी प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं, वो सारी डाल के अगर देखेंगे तो किसान के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। 1150 अरब रुपए तमाम अखराजात निकाल के उसकी जेब में इजाफे गए हैं। और गन्ने की प्राइस 125 रुपए से जो नवाज शरीफ के दौर में थी, हमने की है 290 रुपए। बारदाना का मसला आपने हल किया? बारदाने का मसला वाह, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा वजीर आला, हम चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस 3 साल में 3 साल के अंदर बारदाना लोगों को मिला है बगैर सिफारिश के। हमने कंपैरिजन करना दुनिया के अंदर, अगर आप पाकिस्तान के पैसों के अंदर भारत के पेट्रोल के प्राइस का मौजना पाकिस्तान से करें, तो वो अभी भी 60% भारत के अंदर ज्यादा ऊपर प्राइस के पेट्रोल बिक रहा है पाकिस्तानी रुपयों के। करेंसी जो है वो हमसे है। मैंने आपको जवाब दिया, पाकिस्तानी रुपयों के अंदर 60% आज भी वो ज्यादा महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करके भी लेकिन वो अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज करते हैं। उन्होंने कोविड के दिनों में जितना सब्सिडाइज अपनी आवाम को किया, शायद पाकिस्तान खुदा के लिए आप मेरी बात सुने, यही तो मैं, कोविड के अंदर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के मॉडल को कॉपी किया है। और आपको मैं फख्र से बताऊं कि मेरी अलीम डार साहब से बात हुई, उन्होंने अलीम डार तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कहा कि सादिया कोई एड आई ही नहीं है हमारे मुल्क में, हमें तो कोई एड मिली नहीं, हम कहां से दें? सुनिए मेरी बात सुन, पाकिस्तान पूरी दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसको कोरोना के ऊपर शानदार कारकर्दगी, अल्लाह के फजल के बाद शानदार कारकर्दगी पे आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एक दिन पाकिस्तान के नाम का मनाया गया। मैंने देखा। आगे सुनिए जी, वो मैंने देखा। अगर भारत ने अच्छे इकदाम किए तो उनका क्यों नहीं? वो वहाँ तो लोगों को कोरोना की वजह से माइते नहीं जला पाए। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा क्रेडिट लेते हैं, माशाल्लाह, उन्हें लेना भी चाहिए। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, वी बिलीव इन दिस बीइंग अ मीडिया पर्सन। लेकिन उस्मान सईद बसरा साहब फिर भी कहते हैं आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझो। तो इस वक्त महंगाई का जो तूफान उस मजदूर और एक आम लेमैन पे आ रहा है, वो आपके अगले आने वाले इलेक्शन और अगले आने वाले वक्त के लिए ख़तरे की घंटी। आप प्लीज़ बीइंग अ पीटीआई पर्सनल आपको ये सोचना चाहिए कि अवाम के साथ वो जो वादे आपने किए थे उनके लिए कौन अकाउंटेबल है। मैं 2 वादे कर रहा हूँ जो हमने किए थे, पूरे कर दिए। आपके प्रोग्राम की नज़र कर देता हूँ। सबसे पहले हमने वादा किया था कि जब हम पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आएंगे तो मेरा वज़ीर आज़म ने वादा किया था पाकिस्तान के लोगों के साथ मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर मैं पाकिस्तान का पब्लिक एक्सचेकर का, अवाम का पैसा लूटने वालों को कानून के सामने खड़ा करूँगा। आज आप देखिए कि बिला तफरीक राइट और लेफ्ट के इमरान खान ने नवाज शरीफ को ला खड़ा किया, जो कभी किसी के तसव्वुर में नहीं था। उसकी बेटी को सज़ा हुई, नवाज शरीफ को 7 अरब रुपए का जुर्माना हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई है। क्या सज़ा हुई? मतलब उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई या फिर उन्हें अवाम के सामने खड़ा कर दिया गया? जब किसी आदमी की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करती है और उसका नीलाम करती है, ये उसके जुर्म के ऊपर एक मोहर सब्त होती है कि उसने जुर्म किया था। नवाज शरीफ की शेखुपुरा में प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हुई है, उसको नीलाम किया गया है। नवाज शरीफ को 7 अरब रुपए की वहाँ पे जुर्माना हुआ है। आपको लगता है कि इतना सा करने से ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है? पूरा आटे को भी करेंगे, फिक्र ना करें। जब तक आप आटे को करेंगे उस तक पूरी अवाम बेचारी मलिया मेट हो जाएगी। इसका भी कुछ ख्याल करें। इस मुल्क में 72 साल से चोरी जारी है, कभी किसी ने बोला नहीं। इस मुल्क के अंदर 72 साल से टीटियां लग रही हैं, कभी को बोला नहीं। इस मुल्क के अंदर कमीशन खाया जा रहा है 72 साल से, कभी को बोला नहीं। इस मुल्क के अंदर मतलब कुल अन्नान खानदान 72 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कभी को बोला नहीं। अब तो इमरान खान आए तो लोगों को जुबान मिल गई है। जब अफगानिस्तान से फौज जा रही है
पूरी दुनिया का पाकिस्तान पे प्रेशर है। इस प्रेशर को तो मुशर्रफ नहीं झेल पाया था जब वो अफगानिस्तान में आ रहे थे। मैं आपसे चैलेंज करता हूं आपके आज के प्रोग्राम में, नेम अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द लियाकत अली खान टिल द नवाज शरीफ, या उसके बाद जो भी कि वो जो मैं बताए कि किसने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट कहा, या किसी ने इतना ही कहा हो कि बिल्कुल नहीं कहूंगा, किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कौमी उम्मीयत की बात की, किसने कहा कि अगर ड्रोन हम पे गिराओगे हम लंदन के अंदर ड्रोन गिराएंगे दहशत। मैं आपसे यहाँ आज महंगाई के हवाले से बात करने आई थी। इस मौजू को हम फिर किसी दिन के लिए रखते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स मेंशन करूंगी जो बाहर कहे गए और जिनके बारे में तारीख गवाह है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ डायलॉग से मसला हल नहीं होता। मसला यहाँ हकीकी तौर पर कुछ करना पड़ेगा। आप सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि यहाँ का जो आम आदमी है उसको महंगाई के हवाले से किस तरह रिलीफ दिया जा सके। रोटी, कपड़ा, मकान बेसिक नीड्स हैं। हमें यहाँ पे पनाहगाहें नहीं चाहिए, हमने फ़कीर नहीं बनाना है। हमें बना के दें ऐसे लोग जो एजुकेशनल सिस्टम के ज़रिए बिल्टअप हों और पाकिस्तान के अंदर मुफीद शहरी बन सकें। उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। अच्छा मुझे बताएं, चले मैं आपके दोबारा आपकी नर्स करता हूँ। आपको पता है कि नवाज शरीफ के 35 से 40 साल के बला शिरकत गैर इक़्तिदार के अंदर इस मुल्क के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी, और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर। आज मेरे वज़ीर आज़म और मेरे उस्मान बुज़दार के दौर के अंदर पाकिस्तान में पहली दफ़ा, अभी आपने तालीम की बात की, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर यूनिवर्सिटी बन रही है। और ये कागजी नहीं बन रही, अभी के बजट के अंदर पाकिस्तान के 18, पंजाब के 18 अजला आउट ऑफ 36 यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांटेड एलोकेट हो गई हैं। और हमने अगले साल में पूरे पंजाब की 36 अजला के अंदर हर ज़िले हेडक्वार्टर पे एक यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है, जो अगले साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला पाया तकमील को पहुँचेगा। ये है मेरा इमरान खान जो तालीम को, फिर आप सेहत की बात कर रही हैं, पाकिस्तान में पहली दफ़ा पूरा खैबर पख्तूनख्वा 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस को एंजॉय कर रहा है। हम किसी दिन ये डिटेल्स फिर से सुनेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं नाज़रीन के रफ़ाक़तों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर गुज़र चुका है तेरे एतबार का मौसम। हम फिर आएंगे उस्मान सईद बसरा साहब के पास और इनसे फिर पूछेंगे कि अवाम के लिए महंगाई का क्या रिलीफ है। हमारा सवाल वही रहेगा कि मज़दूरी वही है, वेजेस वही हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो एक आम आदमी खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। कीप वॉचिंग खुदा की बस्ती। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ फिर से हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।